बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साउथ कोरिया का जो एग्ज़ाम हो रहा है, अभी तक तकरीबन 3400 लड़कों ने एग्ज़ाम दे दिया है और 84 लड़के पास हुए हैं, जो कि इंतहाई कम है। ये इसलिए कम लड़के पास हुए हैं, तकरीबन 70 से 75 लड़के एग्ज़ाम देने जाते हैं, जिसमें 2 या 3 लड़के पास होते हैं। ये कम इसलिए हैं क्योंकि स्टार्ट में लड़कों के पास टाइम कम होता है एक्सरसाइज करने का, पढ़ने का या प्रैक्टिस करने का। तो उसमें क्या होता है कि लड़के फेल हो जाते हैं। बहुत से लड़कों ने उन लड़कों ने एग्ज़ाम में लकी ड्रा में हिस्सा लिया होता है जिनको कोरियन ज़बान का पता ही नहीं होता है। वो समझते हैं कि तुक्का लगा लेंगे यार, MCQs ही तो होने। वो वहाँ पे तुक्के वाली कहानी कोई नहीं है। वहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है और जिसको सबसे बेहतरीन कोरियन आती है, वही पास होता है। याद रखिएगा, उन लड़कों का बिल्कुल हक नहीं मारना चाहिए जो 2 साल या 3 साल से कोरियन ज़बान की प्रैक्टिस करते हैं, मगर लकी ड्रा में उनका नाम नहीं आता है। मगर उनका आ जाता है जो कि सिर्फ मज़ा लेने के लिए सिर्फ लकी ड्रा में हिस्सा लेते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। इस वजह से भी लड़के बहुत कम पास हो रहे हैं। मगर जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा तो ये यकीनन लड़के जो हैं पास इसलिए ज़्यादा होते जाएंगे क्योंकि उनके पास लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कि जिसके पास अभी 15 दिन का था, 20 दिन का था, उनके पास 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का जिसके पास गैप होगा, तो लड़के ज़्यादा से ज़्यादा पास होते जाएंगे। और फिर मेरिट जो है, अभी तक का अगर मेरिट देखें तो मेरे ख्याल में 95 वाला भी पास होगा, 90 वाला भी पास हो जाएगा। मगर जो लड़के बाद में एग्ज़ाम देंगे तो उनका जब क्वांटिटी टोटल देखेंगे तो फिर मेरिट 110, 115 का लग जाएगा। क्योंकि अभी जो 70 लड़कों में तकरीबन ये 2 लड़के, 3 लड़के पास हो रहे हैं, वो फिर 70 लड़कों में तकरीबन 8-10 लड़के पास होते हैं। अब बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार शॉर्ट टाइम में हम कैसे तैयारी करें, और या हम ऐसा मौका आया है, अब इसको हम गंवाना नहीं चाहते। ये बात अपने पल्ले बांध लें कि ये मौका दोबारा आना नहीं है। एक तरफ है कि आप ये 2 या 4 महीने मेहनत करें और 40 साल बैठ के खाना चाहेंगे तो फिर बैठ के खा सकेंगे। दूसरी तरफ है कि आप 40 साल तक यहाँ पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी करें। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। 40 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं, कुछ भी जॉब करते हैं, तो आप लाइफ के 4 महीने उस तरीके से सुकून से नहीं गुजार सकेंगे जो कि अगर आपने 4 महीने यहाँ पे मेहनत कर ली और अगले 30 साल, 40 साल आप आराम सुकून से घर लेके रेंट पे दे के, रेंट भी आएगा, अपना कारोबार भी कर सकेंगे और अपना फ्यूचर सेव कर सकेंगे। या आप कल को किसी और मुल्क में कारोबार करना चाहे, आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लड़के समझते हैं कि यार बस तुक्का लग जाएगा, 2-4 दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद कहते हैं यार ये तो अपने पल्ले नहीं पड़ रही है। अपने शीशे पे लिख लें, मोबाइल पे लिख लें, तकिए पे लिख लें, बेड पे लिख लें, दीवारों पे लिख लें, हर जगह लिख लें कि मैंने कोरियन ज़बान का एग्ज़ाम पास करना है। उससे आसान बता दूं, तकिए पे लिख दें तकिए को क्या कहते हैं, बेड को क्या कहते हैं, शीशे को क्या कहते हैं, मोबाइल को क्या कहते हैं, पेन को क्या कहते हैं, गिलास को क्या कहते हैं, प्लेट को क्या कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं, रोटी को क्या कहते हैं। जो आपकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, उन पे कोरियन ज़बान लिख लें। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप, अभी मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि कमर भाई मैंने मेहनत की मगर मेरे 95 मार्क्स आए, और 3 सवाल ऐसे थे जो कि मेरे पास टाइम शॉर्ट होने की वजह से मिस हो गए, जो कि मैं सही आंसर दे सकता था, टाइम शॉर्ट था। क्या हुआ कि वो 3 सवाल के लिए वो तो कह रहा है कि अल्लाह ने जो किया सो बेहतर किया, तो अल्लाह ने तो आपको मौका दिया था। अब आप वहाँ पे टाइम ज़ाया कर दें या नींद आ जाए आपको या कुछ हो जाए तो वो आपकी गलती है। इसमें नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का तो कोई कसूर नहीं, अल्लाह ने तो आपको मौका दे दिया था, अब आपने आगे बढ़ना है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप साउथ कोरिया पहुंच के वहाँ पे अपना फ्यूचर सेव कर सकें। तो इसके अलावा कोरियन ज़बान सीखने का मुझसे बहुत से दोस्त कमेंट्स में भी पूछते हैं, मैसेज भी करते हैं कि कमर भाई 1 महीने का टाइम है या 6 महीने का टाइम है, क्या करूँ, समझ में नहीं आती। मैं बुक पकड़ता हूँ, नींद आना शुरू हो जाती है, दिल नहीं करता है। किस तरह जो है ना हमें कोरियन आएगी? कोरियन असल तो आती है जब आप कोरियन माहौल में रहते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता है, मगर उसको बोलूँ ना पानी लेकर आ, मगर वो सुनकर पानी लेकर आ जाता है, बोल नहीं सकता है। 1 साल 1.5 साल का बच्चा, आपके घर में भी होगा तो आपने नोट किया होगा, उसको बोलो दरवाज़ा बंद करो, ये करो, वो करो, जो काम भी आप बोलोगे वो करेगा, मगर वो बोल नहीं सकता। इसलिए पहले आपको लिसनिंग पावर बेहतर होनी है। जिस दिन आपको लिसनिंग पावर बेहतर होगी, आपको कोरियन सुनने में मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा। बोल नहीं भी सकेंगे तो कम से कम आप पढ़ सकेंगे, और लिसनिंग पावर ही से तो आपका टेस्ट लिसनिंग का है और रीडिंग का है, वहाँ पे कौन सा आपने बोलनी है। तो इसलिए आप सबसे पहले कोशिश करें
कि आपकी लिसनिंग पावर बेहतर हो, आप सुने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो बच्चा जो है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातें सुनता है कि ये ले आओ, वो रुको, ये ना करो, वो करो, अम्मा अब्बा पानी, जो उसको ज़रूरत की चीज़ें वो लफ्ज़ उसको पहले याद हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कोरियन सुने। अब सुननी कैसे है कि यूट्यूब भरी पड़ी है जिसमें लिसनिंग के हज़ारों सवालात हैं। आप शुरू 1 से लेके 1000 सवाल सुनेंगे तो आप पज़ल हो जाएंगे। आप शुरू 1 से लेके 10 सवाल सुने, उसके बाद फिर 1 से 10 तक सुने, फिर 1 से 10 तक सुने, फिर 1 से 10 तक सुने। 10 सवाल आप जब 20-30 बार सुन लेंगे तो मुझे यकीन है कि शुरू के 3-4 सवाल या एटलीस्ट 5-6 सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। ये बार बार सुनने में आप बोलेगा, आपका दिमाग कहेगा कि ये लफ्ज़ मैंने पहले भी सुना है, ये लफ्ज़ मैंने पहले भी सुना है। तो लिसनिंग पावर पहले आप बेहतर करें, उसके बाद आप रीडिंग पावर की तरफ जाएं। लिसनिंग से ज़्यादा चांसेस हैं। हम क्या करते हैं कि पढ़ने में लगे हुए, रट्टा लगाने में लगे हुए, रट्टा लगाए जा रहे हैं, वो दिमाग से ओझल हो जाता है, भूल जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस नहीं होती है। उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते ही नहीं है, तो वो दिमाग से गुम हो जाता है। जैसे कि मैं एक फ़ोन नंबर अभी बोलूँ कि भाई ये फ़ोन नंबर है 28282838, तो अगले 1 घंटे बाद आप भूल जाएंगे क्या बोला था। मगर अगर मैं आपको बोलूँ साइकिल चलाना सिखाऊं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वो 2 से 3 दिन हो सकता है आपको लग जाए, तो फिर आप कभी ज़िंदगी में साइकिल चलाना नहीं भूलेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जो है ना, वो आपको कामयाब करती है या वो आपको भूलने नहीं देती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिकल करें। लिसनिंग से प्रैक्टिकल शुरू होगा आपका, मैं अभी से बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिसनिंग करनी है और रीडिंग इस तरह करनी है जो आपकी ज़रूरियात की चीज़ें, उन पे कोरियन वर्ड्स लिख दें। जो हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर से वो लिख दें कि भाई इसको गिलास को क्या कहते हैं, पेन को क्या कहते हैं, टेबल को क्या कहते हैं, मोबाइल को क्या कहते हैं, टीवी को क्या कहते हैं। जो कहते हैं वो कोरियन ज़बान में लिखें, साथ इंग्लिश में भी लिख दें या उर्दू में भी लिख दें, ताकि वो कोशिश करें उर्दू या इंग्लिश में लिखें ही नहीं, आप कोरियन को रीड करें। कोरियन वर्ड जब रीडिंग पावर भी आपकी बेहतर होगी तो ज़्यादा चांस है पास होने के। इसलिए आपको यही फार्मूला, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा तावीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं फूंक मारूं और आपको आ जाए, कोई ऐसा मैजिक नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। और प्रैक्टिस जो है वो आपने, अब एक और मैं बात बताऊं, मेरे पास दोस्त आए, वो कहने लगे कितनी प्रैक्टिस हो तो हम कोरियन ज़बान सीख जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आपने 8 घंटे प्रैक्टिस करनी है या 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे लगे शाम 5 बजे तक बुक ही नहीं छोड़ रहे। भाई बीच में नींद भी आएगी, भूख भी लगेगी, सोना भी है, मोबाइल भी आना है, फ़ोन भी आना है, फेसबुक भी आनी है, कुछ भी आना है, तो आप वो बीच में रास्ते में काम ख़त्म हो जाता है, तो आप कोरियन को एक्सक्यूज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आपने टाइम ही रखना है, सुबह 8 से 10 बजे तक मैंने अपना मोबाइल साइलेंट करके सब काम छोड़ के सिर्फ मैंने लिसनिंग पे ध्यान देना है या रीडिंग पे देना है। टारगेट रखा मैंने, ये 10 सवाल 2 घंटे सुनने। उसके बाद 15 मिनट मैंने रेस्ट करनी है, चाय पीनी है, नाश्ता करना है, कुछ भी करना है। अभी तो रमज़ान है, चलें रमज़ान के बाद सही, रमज़ान है तो आप 10 से 15 मिनट रिलैक्स होकर वॉक करें, फ़ोन इस्तेमाल करें, फ़ोन कॉल करनी है वो करें, लेट जाएं। फिर 15 मिनट के बाद फिर 2 घंटे की आपने उसी तरह दिलो जान से मेहनत करनी है कि रास्ते में कोई रुकावट ना आए, कोई फ़ोन ना आए, कोई ये नहीं बोले दही लेके, प्याज लेके, टमाटर लेके, ये कर वो कर, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद 15 मिनट आप रेस्ट करें, जो काम है वो करें, रिलैक्स हों, वॉक करें, घूमें फिरें, नमाज़ का टाइम है नमाज़ पढ़ें, वालिदैन से बातचीत करें, हाल अहवाल पूछें। फिर आपने जो टारगेट सेट किया, इसलिए 2 घंटे के बाद 15 मिनट की रेस्ट करें, 2 घंटे के बाद 15 मिनट की रेस्ट करें, हर 4 से 6 घंटे के बाद 1 घंटे की रेस्ट करें। फिर ये टारगेट रखें आप पूरे महीने का। फिर मैं देखता हूँ कैसे कोरियन नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि कोरियन किताब पकड़ी नहीं, 15 मिनट हमें समझ आया नहीं है, मोबाइल में फ़ोन आ गया, उसमें घर वालों ने बोला दूध ले या, दही ले या, टमाटर ले या, ये ले या, वो लेने चले गए, रास्ते में दोस्त मिल गया, वहाँ से किसी और दोस्त का मैसेज आ गया, वहाँ पे निकल गए, बस इसी काम में सारा दिन गुल। फिर कहते हैं यार हमें याद क्यों नहीं हो रही, हमें याद क्यों नहीं हो रही। याद रखिएगा कि मेहनत जो सबसे ज़्यादा करता है पास वही होता है। तुक्के पे अगर वो पास हो भी गया और तुक्के पे वो चला भी गया तो वहाँ पे जाके परेशानी। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मेहनत कर लें ताकि आने वाले वक्त के लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।